जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। कल इमरान खान साहब अडयाला जेल में बहुत डाउन देखे गए और ऐसा महसूस होता था कि उनकी कोई उम्मीद टूट गई है। इमरान खान साहब जेल के अंदर अदालत में इतने डाउन क्यों थे, ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। और मरियम नवाज साहबा ने मियां नवाज शरीफ साहब को इमाम करार दे दिया है, जबकि शेर अफजल मरवत साहब ने एक फतवा जारी कर दिया है कि जो शख्स मियां नवाज शरीफ साहब के थैले वाला आटा इस्तेमाल करेगा उसका रमज़ान जो है वो हलाल नहीं रहेगा, उसके रोज़े हलाल नहीं रहेंगे। कैसे, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पेशावर हाई कोर्ट में आज क्या होगा, क्योंकि आज एक लंबी हेयरिंग है और उसमें ये करार दिया जाएगा कि जो मखसूस सीटें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्या वो उनको मिल रही हैं या नहीं मिल रही। ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब का ये कहना है सिर्फ 4 हल्के खोल दें, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो 4 हल्के कौन से हैं, ये भी पूरी डिटेल के साथ इसी व्लॉग में बताया जाएगा। कल अडयाला जेल के अंदर 190 मिलियन पाउंड का केस चल रहा था और वहां पे जब इमरान खान साहब आए तो इमरान खान साहब बड़े डाउन थे और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, वो जो पहले बॉडी लैंग्वेज होती थी, बड़े चार्ज्ड होते थे। और जब वो जेल के अंदर से अदालत के अंदर आते थे तो महसूस होता था कि एक शहजादा आया और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आते थे। लेकिन जब कल रिपोर्टर्स वहां पे पहुंचे तो ऐसा महसूस होता था कि इमरान खान साहब के अंदर एनर्जी नहीं है। इमरान खान साहब आए चुप करके बुशरा बीबी के साथ बैठ के और उनका चेहरा ढलका हुआ था और बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही थी। तो ऐसा महसूस हो रहा था या तो वो बीमार हैं या फिर उनकी कोई उम्मीद टूट गई है। और उसके बाद सिर्फ 2 मरतबा वो बुशरा बीबी से उठे। एक बार उन्होंने मीडिया से बात की और दूसरी मरतबा वो जज साहब के पास गए। 190 मिलियन पाउंड में कल 3 गवाह पेश हुए थे और उनके ऊपर ठीक ठाक किस्म की जिरा भी हुई। वकला जिरा करते रहे लेकिन इमरान खान साहब इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे और रिपोर्टर्स पीछे से बैठ के देखते रहे और सबका ख्याल ये था कि शायद इमरान खान साहब बीमार हैं या फिर उनके साथ कोई ऐसी अनहोनी होगी जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा। जब मैंने लोगों से पूछा, वहाँ पे मौजूद लोगों से, कि ऐसी क्या वजह हो सकती है कि इमरान खान साहब के अंदर वो एनर्जी नहीं थी, तो सबका ये कहना था कि जो कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई है उसका इफेक्ट है इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज पे, क्योंकि उससे पहले ये महसूस हो रहा था कि शायद किसी न किसी जगह से इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाए। लेकिन जब कोर कमांडर से इजलास हुआ और उसके अंदर यह डिक्लेयर कर दिया गया कि 9 मई के जो जिम्मेदार हैं उनको बाकायदा सजा दी जाएगी, किसी के साथ कोई रायत नहीं की जाएगी, तो उससे यूं महसूस हुआ कि इमरान खान साहब की जो उम्मीद थी वो टूट गई। अब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर उनके जो साथी जिनके छूटने का, जिनकी रिहाई का इम्कान था, जब वो इम्कान नहीं रहा तो अल्टीमेटली इमरान खान साहब भी जिम्मेदार हैं इसके। तो जब इमरान खान साहब जिम्मेदार हैं तो फिर इनको भी सजा हो सकती है। तो इमरान खान साहब को महसूस होता है कि 9 मई एक ऐसा वाक़या है कि जिसमें अगर इन्हें रायत ना मिले तो फिर ये कौमी असम्बली में नहीं पहुंच सकेंगे, फिर ये जेल से नहीं निकल सकेंगे। तो उससे इमरान खान साहब के जो बॉडी लैंग्वेज है उसके ऊपर अफेक्ट हुआ। तो इमरान खान साहब ज़ाहिर है बहुत डाउन उस वक्त महसूस कर रहे थे। फिर जब वो मीडिया के साथ उन्होंने बात की तो फिर उन्होंने ये कहा कि जो कोर कमांडर्स की मीटिंग का एलामिया है, मैं उससे इत्तफाक करता हूँ। वो लोग जिन्होंने 9 मई का वाक़या किया उन सबको सज़ा होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले CCTV देख के आइडेंटिफाई करना चाहिए लोगों को कि जो ये हरकतें कर रहे हैं और उनको फिर पकड़ के उनको सजा देनी चाहिए। बेगुनाहों को सजा नहीं देनी चाहिए। बल्कि उन्होंने कैपिटल हिल का जिक्र किया कि जो ट्रंप का के खिलाफ जब केस बनाए गए थे तो उस वक्त अदालतों ने बाकायदा CCTV देख के फिर मुजरिमों का तयन किया था, फिर फैसला किया था। तो इसमें मुजरिमों का तयन क्यों नहीं किया जा रहा, CCTV क्यों नहीं देखी जा रही। और फिर साथ उनका यह भी कहना था कि इतना अरसा हो गया इस पर जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बन रहा। तो उनका मुतालबा था कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और वो फैसला करे कि 9 मई के जो जिम्मेदार हैं उनको क्या सजा मिलनी चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इलेक्शन हुए हैं ये धांधली ज़दा हैं और मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ सिर्फ 4 हल्के खोल लें। वो नूर आलम का हल्का खोल ले, वो ओन चौधरी का हल्का खोल लें, वो मियां नवाज शरीफ का हल्का खोल लें और वो ख्वाजा आसिफ का हल्का खोल लें और उसके बाद उनको पता चल जाएगा कि ये इलेक्शन हुए कैसे हैं। तो 4 हल्कों का मुतालबा इमरान खान साहब ने दोबारा कर दिया है। और फिर इसके साथ साथ उन्होंने अपने साथियों से ये भी कहा कि जब आप असम्बलियों में जाएं तो जो हमारे मुखालिफ हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, उनके साथ हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ गले मिलने की ज़रूरत नहीं है। तो एक स्टैंडिंग आर्डर इमरान खान साहब की तरफ से अपने लोगों को मिल गया है। अब इनमें से कोई शख्स है जो कौमी असम्बली का मेंबर है वो दूसरे लोगों से हाथ नहीं मिलाएगा, किसी के साथ गले नहीं मिलेगा। तो एक नई डिवीज़न जो है कौमी असम्बली के अंदर आपको नजर आएगी। फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी यही स्टैंडिंग आर्डर है कि जिन जिन लोगों ने हमारे वोट चुराए हैं उन सब के साथ अब हमने नहीं मिलना। तो इमरान खान साहब की नई डायरेक्शन आ गई है और फिर वही कि इमरान खान साहब के अंदर अब एक मायूसी नज़र आ रही है क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि मैं इतनी जल्दी इस जेल से बाहर नहीं निकल सकता।
शेर अफजल मरवत साहब की एक वीडियो वायरल है, वो किसी शो में गए थे और वहां पे उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि पंजाब गवर्नमेंट जो आटा दे रही है गरीबों को, उसके ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी हुई है। लिहाजा जो शख्स मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर वाला आटा इस्तेमाल करेगा उसका रोज़ा हराम हो जाएगा। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है। वो उन्होंने कहा क्या था, मैं आपको सुना देता हूँ, आप इससे सुने और इससे अंदाज़ा लगाएं कि शेर अफजल मरवत साहब की ज़हनी हालत क्या है। कभी वो कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर सिगरेट पी रहे होते हैं और जब उनको मना किया जाता है तो उसके ऊपर वो कहते हैं भाई सिगरेट पीने में क्या प्रॉब्लम है। वो डेकोरम कौमी असम्बली का ख्याल नहीं रखते। फिर जिस तरह वो कौमी असम्बली के अंदर चलते हुए आपको नजर आते हैं, जिस तरह वो टहलते हुए नजर आते हैं, उसके ऊपर बहुत ऑब्जेक्शन किया जाता है। फिर वहां पे जो दूसरे एमएनएस हैं उनके साथ वो लड़ पड़ते हैं। उनके बारे में ये था कि एमकेएम के एक रुकन के साथ उनकी लड़ाई होगी और ठीक ठाक हाथापाई होने लगी थी और बड़ी मुश्किल से लोगों ने उनको रोका और बचाया। फिर खवातीन के साथ जो वहाँ पे गुफ्तगू कर जाते हैं कौमी असम्बली में, मुझे एक खातून एमएनए बता रही थी कि वो मेरे सामने खड़े होकर कहते रहे हाँ भाई क्या हाल है। तो इस किस्म की जो बातें शेर अफजल मरवत साहब से वाबस्ता हैं, उनके बाद अगर आप ये क्लिप देख लें तो इससे आप अंदाज़ा लगेगा आपको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस लेवल पे चलेगी है। और इसके साथ साथ पार्टी के अंदर ये बात भी गर्दिश कर रही है कि शायद शेर अफजल मरवत साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाए। तो अब पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो तीसरा बड़ा ओहदेदार होता है असम्बली के अंदर। पहला प्राइम मिनिस्टर, दूसरा अपोजिशन लीडर और तीसरा जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होता है। तो वहाँ पे शेर अफजल मरवत साहब बैठे होंगे तो आप खुद फिर अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ पे सूरत हाल क्या होगी। तो बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब ने कहा क्या था, ज़रा मुलाहिज़ा कर लें आप। मरियम बीबी जो अपने वालिद बुजुर्गवार की तस्वीर उन आटों पे लगवा रही है, ये आटा खाने से रोज़ा जो है रोज़ादारों का हराम होगा। क्या करें ये आप क्या बात कर रहे हैं, यानी क्यों वो आटा भाई, खाने ये से उनके बाप का पैसा है जो अपने बाप की तस्वीर छपवा रही है रियासत पाकिस्तान के पैसे पे। जनाब लोगों का रोजा तो ना खराब करें ना, मतलब इसके साथ साथ मरियम नवाज साहबा का एक क्लिप भी है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब को कायद कहना बड़ी ज्यादती है, बानी कहना भी ज्यादती है, बल्कि वो हमारे इमाम है। तो वो भी आप सुन लें कि मरियम नवाज साहबा ने मियां नवाज शरीफ साहब को कहां पहुंचा दिया। कि लीडर अब एक छोटा लफ्ज है, कायद भी छोटा लफ्ज है, नवाज शरीफ को हम अपना इमाम समझते हैं। तो अब अगर आप मरियम नवाज साहबा को देखें, शेर अफजल मरवत साहब को देखें तो ऐसा लगता है कि एक खौफनाक किस्म का मुकाबला चल रहा है अब इक़्तिदार के ऐवानों में, जिसका कोई एंड नहीं है। और अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। आज पेशावर हाई कोर्ट के अंदर मखसूस सीटों का केस चल रहा है। कल एक दिन दिया था 2 जजेस ने फैसले में कि स्टे आर्डर जारी कर दिया था और उन्होंने स्पीकर साहब को रोक दिया था कि आप मखसूस सीटों के जो खवातीन और जो अकलीती अरकान हैं उनका हलफ ना लें। आज ज़ाहिर है पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला करना है और अगर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया, लार्जर बेंच बन गया, तो फिर एक प्रेसिडेंट तय हो जाएगा कि बाकी ज़ाहिर है फिर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकी सूबों में जाएगी, वहाँ पे हाई कोर्ट्स पे वो वहाँ पे अपील करेगी, तो हो सकता है वहाँ पे भी ये जो फैसला इंप्लीमेंट हो जाए। अगर ये फैसला इंप्लीमेंट हो गया तो फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ठीक ठाक किस्म की डज होगी और ज़ाहिर है उनको ये फेस करना पड़ेगा। तो इमरान खान साहब इस मामले में मेरा ख्याल है कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कल जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हलफ हो रहा था वुज़रा का, तो पहले तो इमरान खान साहब की तस्वीर रखी सब ने और उनको सलाम किया सब ने, और उसके बाद जब हलफ की बारी आई तो हलफ उठाने से पहले उन्होंने इमरान खान साहब के हक में नारे भी लगाए। तो जब इस किस्म की सूरत होगी कि इमरान खान साहब के नारे लगेंगे हलफ से पहले और उनकी तस्वीर हुक्मरानी करेगी, तो खुद आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या होगा खैबर पख्तूनख्वा में जनाब।